आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि टिकटॉक कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम टिकटॉक पर आते हैं तो हम नई ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, हम ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो शायद हमारी प्रोडक्ट से ज़्यादा रिलेट करती है। टिकटॉक की अगर मैं बात करूं तो टिकटॉक के ऊपर आपका जो इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर है वो ज़्यादा है, क्योंकि सारे का सारा शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट है। और टिकटॉक फेमस भी इस वजह से हुआ था कि उस पर शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट है। तो मोस्ट सूटेबल है टिकटॉक ब्रांड्स के लिए, ख़ास तौर पे एक न्यू ब्रांड के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं अगर आपका ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा अपलोड हुआ हो। एड्स भी चलाएंगे हम और ऑर्गेनिक कंटेंट पे भी फोकस करेंगे। लेकिन ये करेंगे कैसे है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक टिकटॉक अकाउंट है जिससे आप फेमिलियर हैं। हम टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल करते हैं और उस पर एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं स्क्रीन पे चलूँगा और मैं ये सारा सिस्टम आपको समझाऊंगा। आपने थोड़ा सा फोकस होके इसको समझना है, बिकॉज़ अगर ये वाला लेक्चर आपको समझ आ गया तो टिकटॉक ऐड चलाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम स्क्रीन पे चलते हैं। ये वाली डायग्राम मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास टिकटॉक अकाउंट क्रिएट होगा, ये वाला जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ये टिकटॉक अकाउंट के लिए आप tiktok.com पर आ जाएं। आप डेस्कटॉप पे भी आ सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी, टिकटॉक की ऐप के थ्रू भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपके पास राइट साइड पे लॉगिन की इन्फॉर्मेशन आ रही है। आई वुड सजेस्ट कि पहली बार जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो यूज़ डेस्कटॉप या लैपटॉप। उसकी रीज़न ये है कि हम सेम ब्राउज़र को यूज़ करते हुए बिज़नेस अकाउंट भी सेटअप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर आके आप लॉगिन पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं। बॉटम पे आपके पास साइन अप की ऑप्शन आ रही है। पहले से अगर आपका अकाउंट नहीं मौजूद तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी फर्दर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कंटिन्यू विद गूगल करें। एक जीमेल को साइन इन कर लें, उस जीमेल से अपना टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट कर लें। अब थोड़ा सा इसको गौर से समझिएगा। हमने क्या किया, एक जीमेल क्रिएट की, उससे टिकटॉक का अकाउंट लिंक करके क्रिएट कर दिया। हमारा टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट हो गया। अब ये हमारा वो अकाउंट क्रिएट हुआ है जिसको आप ऐप पे लॉगिन करेंगे, जिसके थ्रू आप कंटेंट अपलोड करेंगे, सर्फिंग करेंगे, आप कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करेंगे। ये अब आपका वो टिकटॉक अकाउंट क्रिएट हो गया। दूसरे नंबर पे जब हमारा टिकटॉक अकाउंट क्रिएट हो गया, हमने बिजनेस सेंटर क्रिएट करना है। पहले हमने फ्रंट एंड क्रिएट कर लिया जो हमारा यूजर्स को नजर आना है। अब हम बिजनेस सेंटर क्रिएट करेंगे जहां से हम एक्चुअल एड चलाएंगे। उसके लिए आपने business.tiktok.com पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये पेज रीलोड हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यहाँ समझ लीजिएगा कि टिकटॉक बिजनेस किस तरह से काम करता है। बाकी मैं भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक करना है। वंस आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे बॉटम पे आपके पास ऑप्शन आ रही है साइन अप विद टिकटॉक। जस्ट वन क्लिक के साथ आप अपना टिकटॉक अकाउंट अगर साइन इन कर लेते हैं तो वन क्लिक के साथ आप अपना बिजनेस सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट सी के कितना इजी हो गया स्टेप बाय स्टेप चलना आपके लिए। बस इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करते जाना है और आप बिजनेस स्टेप जो आपका अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आपकी जो जीमेल है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऐसी जीमेल होनी चाहिए जो आप फ्यूचर में भी उसको यूज़ करें और आपके पास उसका पासवर्ड हमेशा मौजूद रहे। दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पे जब बिजनेस सेंटर क्रिएट करेंगे आपसे वो फ़ोन नंबर रिक्वायर करेगा। फ़ोन नंबर भी आपने अपना लेजिट फ़ोन नंबर रखना है जिस पे मैसेज वगैरह आ सके और आप उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। बिकॉज़ अगर आप इंशाल्लाह फ्यूचर में मिलियन एंड बिलियंस ऑफ रुपीस कमाना शुरू हो गए अपने ई कॉमर्स से, और इवेंचुअली हुआ ये कि आपका टिकटॉक अकाउंट बहुत अच्छा था लेकिन आपका जीमेल हैक हो गया, पासवर्ड किसी और के पास था, या आपका फ़ोन नंबर ऐसा था जो आपके नाम पे नहीं था, फ्यूचर में ब्लॉक हो गया, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो अकाउंट जिस पे आपके मिलियंस में शायद फॉलोअर्स बन जाएं, वो इवेंचुअली आपको खोना पड़ेगा। बस आपने इस चीज़ को देखते हुए सिंपल यहाँ से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद हमारे पास बिजनेस सेंटर क्रिएट हो जाएगा और ये दोनों अकाउंट्स आपस में ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगे क्योंकि आपने इसको साइन अप विद टिकटॉक किया। वंस ये हो जाएगा उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का बिजनेस सेंटर ओपन होगा। वंस ये हो जाएगा तो उसके बाद आप बिजनेस सेंटर को दोबारा ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। पहले राइट टॉप पे हमारे पास साइन अप की या लॉगिन की ऑप्शन आ रही थी, अब आ रहा है गो टू बिजनेस सेंटर।
हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, हम रीडायरेक्ट कर गए इस पेज पे जो कि बिजनेस सेंटर का पेज है। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बिजनेस सेंटर क्रिएट करने की ऑप्शंस आ रही हैं। आप एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल बिजनेस सेंटर्स क्रिएट करके, अगर आप एजेंसी चला रहे हैं तो मल्टीपल ब्रांड्स को यहाँ पे केटर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मल्टीपल ब्रांड्स ला रहे हैं, वो भी आप एक सिंगल जीमेल के साथ उसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपने एक बिजनेस सेंटर क्रिएट कर लिया। अगर आपने पहले से नहीं क्रिएट किया होगा तो ये क्रिएट न्यू की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करके आप न्यू बिजनेस सेंटर को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि 2-3 स्टेप्स की का काम है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे, हम बिजनेस सेंटर पे क्लिक करेंगे, हम रीडायरेक्ट करके इस पेज पे, ये बेसिकली आपका बिजनेस सेंटर है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। पहले इन ऑप्शंस को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। लेफ्ट साइड पे आपके पास पेड की ऑप्शन आ रही है जिसमें आपके पास एड्स और बाकी चीज़ों का ओवरव्यू वगैरह बता रहा है। उसके अलावा पोस्ट आ रही है, क्रिएटिव लाइब्रेरी आ रही है। इन चीज़ों को हम आगे चल के समझेंगे। उसके बाद आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूज़र्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र्स असाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक बिज़नेस सेंटर चला रहे हैं तो आप तो इसको लीड कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका कोई साथ एम्प्लॉई है, आप उसका भी एक अकाउंट क्रिएट करके वो उसको भी यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं, जिस तरह से हम मेटा एड्स में दिया करते थे। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल मेंबर्स को ऐड करने की ऑप्शन है। एक मेंबर तो ये आपके सामने ऐड हुआ है, ये एडमिन है, यानी कि ये मैं हूँ। अगर मैंने ये बिजनेस सेंटर को क्रिएट किया है, मैं ऐड मेंबर पे क्लिक करके ईमेल के थ्रू मल्टीपल बिजनेस मैनेजर्स को यहाँ पे एलोकेट कर सकता हूँ और वो बेसिकली आके इस बिजनेस सेंटर को संभाल सकते हैं। उसके मुताबिक आप उनको एक्सेस वगैरह दे सकते हैं, जैसे बिल्कुल हमने मेटा पे किया था। वापस चलते हैं। अब हमारे पास ये स्टेप तो कवर हो गया कि हमने बिजनेस सेंटर क्रिएट कर लिया, टिकटॉक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब बारी है एड्स अकाउंट क्रिएट करने की। जब तक हम ऐड अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे, हम एड्स नहीं चला सकते। इसको क्रिएट करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, आप लेफ्ट ऐसे स्क्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एड्स मैनेजर लिखा आ रहा है। मैं एड्स मैनेजर पे क्लिक करूँगा, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ पे वो मुझे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट ऐड अकाउंट की। आपके पास पहले से क्रिएट हुआ होगा तो यहाँ पे बिजनेस सेंटर आ रहा है। राइट साइड पे इस जगह पे जो एम्प्टी है इस वक्त, यहाँ पे टिकटॉक ऐड अकाउंट शो हो रहा होगा। हमारे पास नहीं क्रिएटेड, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। मेरे पास टिकटॉक ऐड अकाउंट क्रिएट करने का उसने एक फॉर्म ओपन कर दिया। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है बिजनेस टाइप, आई एम एन एडवर्टाइज़र या एजेंसी। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर पाकिस्तान में अभी आप ऐड चला रहे हैं तो आप एडवर्टाइज़र वाली ऑप्शन पे ही जाएं। उसके बाद आपके पास इंडस्ट्री आ जाएगी। आप यहाँ से न्यू प्रोफाइल भी बिज़नेस की क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे ये वाला नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। इंडस्ट्री सेलेक्ट कर देंगे, हम कोई इंडस्ट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स में जाना चाह रहा हूँ तो मैं मार्केट प्लेस ई कॉमर्स कर दूंगा। ये बेसिकली अगर दराज की तरह का आपका प्लेटफॉर्म है तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपैरल अपैरल में जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अपैरल नेसेसरी नॉन स्पोर्ट। कॉन्टैक्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम क्लोथिंग अटायर को यूज़ कर रहे थे तो मैं क्लोथिंग अटायर ही यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर वगैरह अपना ऐड करेंगे। ठीक है, मैं कोई एक फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपकी ईमेल वगैरह आ गई, बाकी इन्फॉर्मेशन आपने सेम रहने देनी है। उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, वो वेरिफिकेशन कोड डिमांड करेगा। गेट कोड पे आप क्लिक करें, आपके पास एक कोड आएगा फ़ोन पे, उस कोड को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे हमने ऐड किया, आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, जब आप इस पे क्लिक कर देंगे, हमने इन पर वेरिफिकेशन कोड डाला, हमने क्लिक किया तो हमारा जो ऐड अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। इसमें सम टाइम आपके पास वेरिफिकेशन कोड का इशू आ सकता है। आप वो कुछ आवर्स के साथ 30 मिनट्स बाद, 1 घंटे बाद दोबारा ट्राई करेंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपने कर लिया तो अब आप देखिएगा, जब हम वापस आए हैं अपने एड्स मैनेजर पे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा कुछ इस तरह के पेज पे। या अगर आप दोबारा भी ऐड अकाउंट पे या एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। पहले हमारे पास बिजनेस सेंटर आ रहा था, अब उसके साथ हमारे पास एड्स मैनेजर भी शो हो रहा है। वंस हम एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो अब हम इस पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे। जब आप अकाउंट क्रिएट भी करेंगे एड्स मैनेजर का, तब भी आप इस पेज पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पे आपको वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा है, आप एक्सेप्ट कर लें।
उसके बाद अब वो आपको बता रहा है कि आपने कैंपेन चलानी है तो वो किस प्रोसेस से चलानी है। फ़िलहाल हम इसको स्किप करेंगे, हम डैशबोर्ड की तरफ जाएँगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है क्योंकि अभी ये न्यू अकाउंट है। जब हमारे पास स्टैट्स आ जाएँगे, डेटा आ जाएगा तो वो डिफ़रेंट तरह का अकाउंट शो होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ कैंपेन्स की ऑप्शन आ रही है जिसमें मल्टीपल कैंपेन्स आपके पास आ जाती हैं। आप यहाँ पे अगेन उसी तरह से जिस तरह हम कैंपेन चलाते थे मेटा पे, हम यहाँ पे भी कैंपेन चलाएँगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये हम आगे चल के देख लेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे टूल्स आ रहा है। इस टैब को आपने खुद से एक्सप्लोर करना है क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं इसमें थोड़ी-सी कुछ ऑप्शंस आपके सामने इलैबोरेट कर देता हूँ, बाकी हम आगे कुछ देखेंगे और कुछ आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, वो है हमारे पास ऑडियंस मैनेजर। याद होगा मेटा के ऊपर हमने ऑडियंसेस क्रिएट की थी। उसके अंदर हमारे पास लुक-अलाइक ऑडियंस थी, कस्टम ऑडियंस थी। वो सेम काम अगर आप टिकटॉक पे करना चाहते हैं तो वो ये टैब है। उसके बाद आपके पास क्रिएटिव आ जाता है। क्रिएटिव बोलते हैं आपका जो वीडियो होगी जिसके थ्रू आप ऐड चलाएँगे वो आपकी क्रिएटिव कहलाएँगे। क्रिएटिव में सबसे पहली चीज़ आपके पास क्रिएटिव लाइब्रेरी। आपको याद होगा मेटा एड्स लाइब्रेरी को स्टडी किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारा जो कंपैटिटर है वो किस तरह की ऐड चला रहा है। तो अगर हम वो सेम काम, वो सेम चीज़ टिकटॉक पे देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास टिकटॉक क्रिएटिव लाइब्रेरी या टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर हमें हेल्प करेगा। बाकी चीज़ें भी इसी से रिलेटेड है। टिकटॉक अपने एड्स मैनेजर के अंदर आपको एडिटिंग की ऑप्शन भी देता है। ये देखें वीडियो एडिटर। आप यहीं पे अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल सकते हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह, उसके ऊपर कोई इन्फोग्राफिक्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप टिकटॉक के वीडियो एडिटर के अंदर यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मैनेजमेंट के अंदर कुछ टूल्स आ जाते हैं जिनको आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। फिर आपके पास कीवर्ड प्लानर वगैरह आ जाता है। बेसिकली टिकटॉक पे भी सर्च का बार है। वहाँ पे जाके लोग डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टिकटॉक में जाके क्लोथिंग को, टी-शर्ट को सर्च कर रहा है और आप चाह रहे हैं कि उनको भी मेरी ऐड नज़र आए, तो आप यहाँ से कीवर्ड प्लानर के थ्रू कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। आप खुद से इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका ये जो टिकटॉक टूल्स का एक्सपीरियंस है, ये कैसा रहा? इसके बाद हमारे पास अब 3 लेयर्स क्रिएट हो चुकी हैं। वापस चलते हैं, हमने बिज़नेस सेंटर क्रिएट कर लिया, हमने टिकटॉक अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमने एड्स अकाउंट क्रिएट कर लिया और इन तीनों को हमने मर्ज कर दिया। और यहाँ पे हमने बिज़नेस सेंटर के अंदर यूज़र्स को भी देख लिया कि अगर हम किसी न्यू यूज़र को असाइन करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसेट्स में हम पिक्सेल कैसे क्रिएट करेंगे और उसको अपनी वेबसाइट के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू।